हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइनेंस का अपना थर्ड चैप्टर करने वाले हैं, जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स जहाँ पर कोई नया इन्वेस्टमेंट आता है, और ब्राउन फील्ड वो प्रोजेक्ट जो कि ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास थे एंड इनको कोई कंपनी अक्वायर कर रही है। तो ग्रीन फील्ड में होगा कि आप एकदम स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए ब्राउन फील्ड की, तो ब्राउन फील्ड में क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पर पूरा कोई प्रोजेक्ट था जिसमें कि हम यहाँ पर इम्प्रूव कर रहे थे या बाई कर रहे थे एग्जिस्टिंग एसेट्स को। सो ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, एम्प्टी लैंड यहाँ पर हमारे पास होगी, और हमारे पास में एक कंपनी एक नया एयरपोर्ट बिल्ड करेगी किसी सिटी में जहां पर कोई एयरपोर्ट नहीं था, सब कुछ नया था। लैंड एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, डिमांड एस्टिमेशन, ठीक है। तो अब हमारे पास में बिगेस्ट रिस्क क्या है, कंप्लीशन रिस्क। विल द प्रोजेक्ट इवन गेट कंप्लीटेड। तो हाईवे प्रोजेक्ट्स हमारे स्टक कर रहे थे क्योंकि लैंड एक्वायर्ड नहीं थी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस पेंडिंग था, कॉन्ट्रैक्टर डिलेज थे। तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या हुए, लोन अटक जाते हैं, प्रोजेक्ट डिलेज होते हैं। तो हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि कंप्लीशन रिस्क हाईएस्ट होता है किसी भी आपके ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में। अब देखो यहाँ पर, इसमें आपके पास में ग्रीन ग्रास, बिल्डिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर कोई प्रायर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। रिस्क प्रोफाइल हाई है, कंस्ट्रक्शन, कंप्लीशन, डिमांड रिस्क सब कुछ प्रेजेंट है। की रिस्क है लैंड एक्विजिशन के हर्डल्स, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, कंस्ट्रक्शन में डिले आ रहे हैं, कंप्लीशन रिस्क है। तो सभी रिस्क अपने मैक्सिमम पर होते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज। रिटर्न प्रोफाइल में हायर रिटर्न्स दिए जाते हैं ताकि कॉम्पनसेट करें हायर रिस्क के लिए। अब ये टिपिकली 15 से 25% यहाँ पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है फॉर इक्विटी। तो अगर कोई नया प्लांट बनाना है अनडेवलप्ड लैंड के ऊपर, और या फिर कोई नया हाईवे कॉरिडोर या फिर कोई नया एयरपोर्ट, तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स हमारे पास जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अभी जेवर एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ, राइट। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास न्यू हाईवेज होते हैं, न्यू पावर प्लांट्स होते हैं। तो कंप्लीशन रिस्क कि एक प्रोजेक्ट जो है वो शायद कभी ना बने, ठीक है, या सिग्निफिकेंट डिलेज हो जाए। आपने देखा होगा इंडिया में ना, अगर कोई एक प्रोजेक्ट आज अनाउंस होगा, 5 साल बाद कहीं जाकर कंप्लीट हो रहा होगा, और उसका इनॉग्रेशन भी तभी होगा जब इलेक्शन आ रहे होंगे। तो लैंड एक्विजिशन इश्यूज होते हैं, टाइटल डिस्प्यूट्स होते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस डिलेज आते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम आती है, कॉन्ट्रैक्टर डिफॉल्ट कर जाते हैं या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, कॉस्ट ओवररन कर जाती है जितना फंड अवेलेबल था। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डिलेज परमिट्स लेने में लग जाते हैं, गवर्नमेंट के जो अप्रूवल्स हैं। तो कंप्लीशन रिस्क एक सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में। लैंडर्स टिपिकली रिक्वायर करते हैं यहाँ पर फिक्स प्राइस, फिक्स डेट ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, तो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ताकि हम रिस्क को मिटिगेट कर पाए। तो क्या क्या फेजेस इन्वॉल्व हैं हमारे पास में ग्रीन फील्ड के अंदर। सबसे पहले 3 स्टेज का फ्लो याद रखो। एक है डेवलपमेंट फेज, जो कि आपका 1 से 3 साल का होगा। यहाँ पर फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, लैंड एक्विजिशन, अप्रूवल। तो अप्रूवल्स और लैंड ये हमारे पास रहते हैं। हमारे पास में यहाँ पर पीपीए नेगोशिएशंस होते हैं, ठीक है। एंड डेवलपमेंट रिस्क, परमिट डिलेज देखने के लिए मिलते हैं, स्पॉन्सर इक्विटी, डेवलपमेंट लोन्स आपके सामने आते हैं। कंस्ट्रक्शन में 2 से 5 साल का ड्यूरेशन होता है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग की जाती है। कंस्ट्रक्शन रिस्क, कॉस्ट ओवररन, डिलेज आते हैं। सीनियर डेट, स्पॉन्सर इक्विटी आपको देखने के लिए मिलेगी। ऑपरेशंस में 15 से 30 साल का टाइम लगता है। कमर्शियल ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, रेवेन्यू जनरेशन। ऑपरेशनल रिस्क, डिमांड रिस्क, डेट सर्विस, इक्विटी रिटर्न्स। एडवांटेजेस क्या है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के, तो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिंपल से समझना कि हमारे पास जब कंस्ट्रक्शन फेज है, हमें बिल्ड करना है प्रोजेक्ट को, तो प्रोजेक्ट में डिले हो सकते हैं, कॉस्ट ओवररन हो सकती है। ऑपरेशन फेज में हमारा रिवेन्यू शुरू होगा, डिमांड माइट भी तब तक गिर जाए या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आए। तो अगर मान लो कोई एक पावर प्लांट प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट में हमने यहाँ पर पीपीए लैंड सारा करा और अप्रूवल नहीं मिला, कंस्ट्रक्शन फेज चल रहा है, प्लांट बिल्ड करा, डिलेज हो गए उसमें बिल्ड करने में। ऑपरेशन में पावर हमने बेची लेकिन डिमांड उतनी नहीं आई। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इंटरनल रिटर्न्स जो मिलते हैं आपको, रेट ऑफ रिटर्न्स, वो आपका 15 से 25% तक जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि देखो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, फुल कंट्रोल है और हाई प्रॉफिट पोटेंशियल है।
तो हमारे पास में ऑप्टिमल डिजाइन होता है स्पेसिफिक साइट कंडीशंस के लिए, कोई भी लेगेसी इश्यूज नहीं है, तो कोई भी एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल इश्यूज, यूनियन प्रॉब्लम, लाइबिलिटीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, हायर रिटर्न्स का पोटेंशियल होता है, अपसाइड फ्रॉम बेटर देन एक्सपेक्टेड डिमांड, कंप्लीट कंट्रोल है, फुल कंट्रोल रखेंगे डिजाइन के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर। फिर हमारे पास आती है कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो देखो हाई रिस्क हो सकता है, कोई रिवेन्यू नहीं होगा बहुत बहुत सालों तक, एग्जीक्यूशन में अनसर्टेनिटी आ रही है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, कंप्लीशन, डिमांड रिस्क सब कुछ प्रेजेंट है, एक्सटेंडेड पीरियड रहता है बिफोर रेवेन्यू जनरेशन, लार्ज अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट जिसमें कि कोई भी इंटरिम कैश फ्लो नहीं है, लैंड एक्विजिशन, परमिट्स, कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्मेंस, अनसर्टेनिटी सब सामने आएगा, मार्केट रिस्क में अनप्रूवन डिमांड होती है सर्विस के लिए। फिर आते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स की तरफ। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग एसेट है या तो उसको एक्सपेंशन कर रही है, अपग्रेड कर रही है, या फिर अक्वायर कर रही है कोई कंपनी तो सेल कर रहे हैं। मान लो एक टॉल रोड का एक्विजिशन हो रहा है, इन्वेस्टर ने ऑलरेडी रनिंग हाईवे था उसको खरीद लिया, तो टॉल कलेक्शन यहाँ पर हमारे पास पहले से हो रहा था। पोर्ट के एक्सपेंशन होते हैं, एग्जिस्टिंग पोर्ट आपने देखा होगा अडानी अंबानी को काफी सारे पोर्ट बेचे गए, तो यहाँ पर इनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाती है, डिमांड हमें पहले से पता है, तो पास्ट डेटा हमारे पास एग्जिस्ट करता है, इसीलिए जो रिस्क है वो भी रिड्यूस होता है। तो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में एग्जिस्टिंग एसेट में हम इन्वेस्ट करते हैं जहां पर एक्सपेंशन करना है, डी बॉटलनेकिंग या फिर चेंज होती है ओनरशिप, रिस्क प्रोफाइल आपका लो रहेगा, ऑपरेशनल हिस्ट्री ऑलरेडी है, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है ये पहले से पता है, तो यहाँ पर एसेट के पास में हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा रहेगा कि हम यहाँ पर ड्यू डिलीजेंस कर सकें, लोअर स्टेबल रिटर्न्स रहेंगे, टिपिकली 12 से 18% का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा इक्विटी के लिए। यहाँ पर पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी इसके थ्रू ये फेवर्ड रहेगा, लॉन्ग टर्म स्टेबल रिटर्न रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक्सपेंशन, एग्जिस्टिंग पोर्ट एक्विजिशन, ऑपरेटिंग टोल रोड का, रोड एसेट मोनेटाइजेशन, पोर्ट एक्सपेंशन होता है, पावर प्लांट कैपेसिटी एडिशन किया जाता है, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। फिर आते हैं हम डिमांड या फिर टैरिफ रिस्क की तरफ कि यहाँ पर जैसे ग्रीन फील्ड है उसमें आपको पहले से पता है ट्रैफिक डेटा कितना होगा, रेवेन्यू हिस्ट्री क्या है, ग्रोथ ट्रेंड्स क्या है, ये सारी चीजें आपको अपने ब्राउन फील्ड में पहले से पता होते हैं, लेकिन ग्रीन फील्ड में हमें ऐसा कुछ नहीं पता होता। जैसे मान लो हमें 3 साल का डेटा दे दिया कि भाई एक साल में 100 करोड़ का रेवेन्यू था, दूसरे में 120 का, तीसरे में 140 का, तो फ्यूचर हम प्रेडिक्ट आसानी से कर पाते हैं, रिस्क कम है, रिटर्न्स भी कम होते हैं, जहां पर रिस्क वहां पर इश्क, जहां पर आपका लोअर रिस्क वहां पर रिटर्न्स भी कम। तो यहाँ पर हमारे पास 12 से 18% तक की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स हमें मिलते हैं, वहां पर 15 से 20 मिल रहे थे ग्रीन फील्ड में। तो यहाँ पर ब्राउन फील्ड एसेट्स, हिस्टोरिकल ऑपरेशनल डिमांड या डेटा, रिस्क डिमांड रिस्क हमारा ऑलरेडी नोन है, हिस्टोरिकल टैरिफ टर्नओवर डेटा होता है, ट्रैफिक टर्नओवर ट्रेंड, सीजनलिटी पता चलती है, हिस्टोरिकल टोल्स, ट्रैफिक कलेक्शन, कंपटीशन, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स फेवर किए जाते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टेबल प्रेडिक्टेबल कैश फ्लोज, लोअर रिस्क प्रोफाइल के साथ में। टाइप्स ऑफ ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, पहला आता है एक्विजिशन कि हम कोई रनिंग एसेट है जिसको परचेज कर रहे हैं, ऑपरेशनल एसेट है, एग्जिस्टिंग आपके ओनर से लेंगे, एनएचएआई का टॉल ऑपरेट ट्रांसफर, प्राइवेट इक्विटी एक्विजिशन, ऑपरेशनल पावर प्लांट का। एक्सपेंशन, कैपेसिटी ऐड करेंगे एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल एसेट में, तो यहाँ पर पोर्ट कैपेसिटी एडिशन, एयरपोर्ट टर्मिनल एक्सपेंशन। फिर आते हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ, तो हमारे पास में अपग्रेड करेंगे टेक्नोलॉजी को, तो हम पावर प्लांट एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, पोर्ट मैकेनाइजेशन, डी बॉटलनेकिंग, यहाँ पर जो भी कंस्ट्रेंट्स आ रहे थे, ठीक है, उनको हम यहाँ पर कम खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि आउटपुट बढ़ सके, जैसे पोर्ट की डीपनिंग करना, रोड को वाइडन करना, यहाँ पर तो कंस्ट्रेंट्स हटा रहे हैं, और टर्न अराउंड में जो बैड प्रोजेक्ट्स थे उनको फिक्स किया जाता है, अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स को यहाँ पर एक्वायर कर इनके ऑपरेशंस इंप्रूव किए जाते हैं, डिस्ट्रेस्ड एसेट्स को एक्वायर करते हैं। एडवांटेजेस क्या होती हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स की वो भी देख लेते हैं। तो इमीडिएट कैश फ्लो होगा, लोअर रिस्क होगा, फाइनेंसिंग आसानी से हो पाएगी। डिसएडवांटेज में ओल्ड टेक्नोलॉजी है, लिमिटेड ग्रोथ है और हिडन इश्यूज हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो एसेट की ऑपरेशनल हिस्ट्री है, रिस्क हमारे पास नोन है, असेसिबल है, रिवेन्यू जनरेशन आपका डे 1 से होगा एक्विजिशन के, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स का शॉर्टर कंस्ट्रक्शन पीरियड रहेगा,
हिस्टोरिकल डिमांड डेटा हमारे पास ड्यू डिलिजेंस के लिए अवेलेबल रहेगी। फाइनेंसिंग आसानी से हो सकती है, लैंडर्स ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं ऑपरेशनल एसेट्स के साथ में, लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट है, तो लैंड परमिट्स अप्रूवल ऑलरेडी हमारे इन प्लेस है। डिसएडवांटेज क्या है? लीगेसी इश्यूज, यहाँ पर एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, यूनियन इश्यूज, लाइबिलिटीज, ये सारी चीजें हैं। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, ओल्डर लेस एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन तो नहीं है जैसे ग्रीन फील्ड में आता था। लिमिटेड अपसाइड है, अपसाइड होता है आपका प्रॉफिट और डाउनसाइड होता है लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल आपका लिमिटेड होता है। कॉम्प्लेक्स एक्विजिशन, लीगल रेगुलेटरी अप्रूवल्स चाहिए, ओनरशिप में चेंजेस करने हैं, इंटीग्रेशन चैलेंजेस है, मर्ज करना है एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस के साथ में, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अब अगर हम कंपेयर करें रिस्क लेवल में, ग्राउंड ग्रीन फील्ड में हाई है और ब्राउन फील्ड में कैसा है, लो से मॉडरेट है, राइट। तो क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही स्क्रैच है ग्रीन फील्ड में और ब्राउन फील्ड में एग्जिस्टिंग एसेट है, हम देखते हैं ग्रीन फील्ड में हमें ज्यादातर रिस्क या तो पता नहीं है, पता भी है तो हम उन्हें मेजर नहीं कर पा रहे, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास ब्राउन फील्ड में लो होता है ऐसा रिस्क, कंप्लीशन भी यहाँ पर रिस्क आपका वेरी हाई या फिर मिनिमल होगा। डिमांड रिस्क अनसर्टेन बेस्ड ऑन प्रोजेक्शंस होता है, ये आपका बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। रिटर्न एक्सपेक्टेशन हाइयर है, यहाँ पर लोअर और स्टेबल है। टिपिकल इन्वेस्टर्स, डेवलपर्स, प्राइवेट इक्विटी स्पॉन्सर्स, ठीक है, यहाँ पर पेंशन फंड, इंश्योरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। फाइनेंसिंग में कॉम्प्लेक्सिटी आती है, यहाँ पर हायर है, यहाँ पर लोअर है। टाइम रिवेन्यू में 3 से 7 साल का है, ये इमीडिएट से 1 से 3 साल का। ड्यू डिलिजेंस में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, परमिट्स, प्रोजेक्शंस, यहाँ पर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, एसेट कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट्स। लोन के टेन्योर यहाँ पर 15 से 20 साल, यहाँ पर 10 से 15, क्योंकि यहाँ पर लोअर रिस्क प्रीमियम है। फिर डेट सर्विस कवरेज रिक्वायरमेंट जो होती हैं यहाँ पर 1.3। डेट सर्विस कवरेज रिक्वायरमेंट क्या है कि आप यहाँ पर इतना ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो कि आसानी से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्चुअली, कि आप आसानी से अपनी जो भी डेट पेमेंट्स हैं वो कर पाओगे, ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के लिए। इसको नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। तो ये आपका यहाँ पर हाइयर होता है, यहाँ पर लोअर रहता है। अभी के लिए बस इतना ही है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे डेट सर्विस कवरेज रेशियो से रिलेटेड, तो उसकी क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करना कुछ और चाहिए तो। इसके अलावा मार्च के करंट अफेयर्स भी अब आपको मिल चुके हैं, तो उनको भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।